Welcome to Biological Runway. So here we have another topic for the revision of NEET. This is blood group. Blood group को आज हम लोग देखेंगे, बहुत जल्दी से क्विक रिवीजन करेंगे. ओके. सो ब्लड ग्रुप दो तरीके के एनसीईआरटी में दिए रखे हैं, एबीओ ब्लड ग्रुप एंड आरएच ग्रुपिंग. दोनों को बहुत अच्छे से बच्चों हम लोग देखने वाले हैं. तो लेट्स स्टार्ट दिस टॉपिक. लेट मी टेक द पेन. Okay, it's clear. So, first type of blood grouping is AO blood grouping. AO blood grouping, in which you can see there are some type of blood groups, say A blood group, B blood group, AB blood group and O blood group. ये चार तरीके के blood group होते हैं बच्चों. ठीक है. अगर कोई आदमी ये कह रहा है कि मेरे पास ब्लड ग्रुप ए है, इसका क्या मतलब है, मैं आपको पहले ही चीज क्लियर कर दूं. सी, हमारे ब्लड में एक चीज होती है बच्चों, जिसको हम बोलते हैं आरबीसी. आरबीसी, ठीक है. इस आरबीसी में क्या होता है बच्चों? आरबीसी जो होता है, आरबीसी के ऊपर कुछ एंटीजेंस लगे होते हैं. ठीक है. क्या लगे होते हैं बच्चों? एंटीजेंस लगे होते हैं. इस तरह से एंटीजेंस आपको दिखाई देंगे, और इस एंटीजेंस की वजह से ही हम बता पाते हैं कि कोई ब्लड ग्रुप ए है, बी है, या ए बी है, या ओ है. ठीक है. तो बेसिकली एंटीजन सुन करके बच्चों को ये लगता है कि कोई फॉरेन पार्टिकल है, लेकिन कुछ हमारे सेल्स के एंटीजेंस भी होते हैं बच्चों, जो कि हमारे बॉडी को हार्म नहीं करते. ठीक है. तो इन एंटीजन की वजह से ही, जैसे मैं आपको एक तरीका बताता हूं, जैसे सपोज ए एंटीजन, ठीक है, बी एंटीजन, इस तरह से एंटीजेंस बने होते हैं बच्चों, जिसको हम पहचान करके बताते हैं कि हम, मेरा ब्लड ग्रुप ए है कि बी है कि ए बी है. ओ में क्या होता है बच्चों? कोई एंटीजन प्रेजेंट नहीं होता. ठीक है. नो एंटीजन, कोई एंटीजन नहीं होता, इसलिए उसको हम क्या बोलते हैं? ओ एंटीजन बोलते हैं. और अगर दोनों एंटीजन है, ए भी है और बी भी है, तो उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? ए बी ब्लड ग्रुप बोलते हैं. मतलब बोथ एंटीजेंस आर प्रेजेंट. तो मतलब कि ये है बच्चों कि एंटीजन जैसा वैसा हमारा ब्लड ग्रुप है. ये चीज क्लियर हो गई सबको? ठीक है. आगे बढ़ते हैं. अब यहां पे देखिए टेबल बनाई, ये टेबल ही मेन हमको समझना है. हमारा सारा कंसेप्ट इसी टेबल पे बेस्ड है बच्चों. ठीक है. तो जैसा मैंने अभी आपको बताया कि हमारे पास जो ए ब्लड ग्रुप है, ठीक है, ए ब्लड ग्रुप है, उसके पास कौन सा एंटीजन होगा? ए एंटीजन होगा. मैं इसको दूसरे कलर से बना देता हूं ताकि आपको समझ में आए थोड़ा. ओके, रेड, रेड तो चलिए मैं इसको ग्रीन यूज कर लेता हूं. रेड ले लेते हैं, चलो रेड ले लेते हैं. ये रेड के लिए ए. ओके. ब्लू में यूज कर लेता हूं फॉर बी. ओके, फॉर बी, इसको मैच करे ताकि. ठीक है बच्चों. सो ए एंटीजन पे कौन सा है? ए एंटीजन है. दिस इज ए एंटीजन. अब जिनके पास बच्चों ए ब्लड ग्रुप है, उनके पास ए एंटीजन है कहां पे? आरबीसी के ऊपर. लेकिन ये भी याद रखना है, उनके प्लाज्मा में, प्लाज्मा समझते हैं ना, जो लिक्विड पार्ट है प्लाज्मा, वहां पे प्रेजेंट होगा एंटी बी, मतलब कि एंटीबॉडी अगेंस्ट बी. इसके अगेंस्ट एंटीबॉडी नहीं होगा, इसके अगेंस्ट होगा तो वो तो एंटीजन को मार देगा. इसलिए एंटी जो ए ब्लड ग्रुप है, उनके पास एक तो एंटीजन ए होगा और उनके पास एंटी बी होगा, एंटीबॉडी अगेंस्ट बी होगा बच्चों. ठीक है. ये चीज आपको याद रखनी है. और ये कहां पे होता है बच्चों? प्लाज्मा में होता है. दोनों की लोकेशन क्लियर रखो. एंटीजन कहां है? सेल मेम्ब्रेन के ऊपर. और एंटीबॉडी कहां है बच्चों? प्लाज्मा में तैर रहा है. ठीक है. अब बात करते हैं बी की. तो बी के पास कौन सा एंटीजन होगा? बी एंटीजन होगा. ठीक है. कहां पे? यहां पे सेल आरबीसी पे. और इसके पास कौन सा एंटीबॉडी होगा बच्चों? एंटीबॉडी ए होगा. ठीक है, अगेंस्ट ए के लिए. तीसरी चीज है ए बी ब्लड ग्रुप. ए बी ब्लड ग्रुप में क्या होता है बच्चों? मैंने आपको अभी बताया कि दोनों चीजें होती हैं, ए एंटीजन भी होता है और बी एंटीजन भी होता है, जैसा आप यहां पे देख सकते हैं. लेकिन यहां पे कोई एंटीबॉडी नहीं होता बच्चों. अब एंटीबॉडी, आप लॉजिक समझो. अगर यहां पे मान लो यहां पे मान लो अगर ए एंटीबॉडी आ जाता, ए एंटीबॉडी आ जाता, तो वो किसके लिए खतरनाक था? ए एंटीजन के लिए. अगर यहां पे बी एंटीबॉडी आ जाता तो किसके लिए खतरनाक था? बी एंटीजन के लिए. इसीलिए ये अच्छी बात है कि यहाँ पे कोई भी एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं है, नहीं तो अपने ही ब्लड के लिए खतरनाक हो जाता. तो ये तो नेचर है, नेचर ने इसको ऐसे ही बनाया है. तो नो एंटीबॉडी इज प्रेजेंट. ओके. नाउ द लास्ट ओ, नो एंटीजन. यहां पे कोई एंटीजन नहीं होता, लेकिन अच्छी बात होती है कि यहां पे एंटीबॉडी दोनों प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, एंटीबॉडी
दोनों प्रेजेंट होते हैं बच्चों। ये तो हमने बात कर ली किसकी, एंटीजन और एंटीबॉडी की, कौन सी एंटीजन के लिए कौन सा एंटीबॉडी उस ब्लड में प्रेजेंट होता है। अब बात करते हैं बच्चों डोनर, कौन किसको ब्लड दे सकता है। इसके लिए एक बहुत अच्छा तरीका यह है बच्चों कि यहां पे जब हम ब्लड देते हैं तो जो डोनर होता है, डोनर का हम क्या चेक करते हैं, एंटीजन चेक करते हैं, ठीक है। और जो रिसिपिएंट होता है जिसको हम ब्लड दे रहे हैं, रिसीवर, उसका हम एंटीबॉडी चेक करते हैं बच्चों। दोनों क्या करना चाहिए, मैच नहीं करना चाहिए, दोनों मैच नहीं करना चाहिए, नहीं तो क्या हो जाएगी बच्चों, क्लैंपिंग हो जाएगी, ठीक है, फंस जाएंगे एक दूसरे में एंटीजन और एंटीबॉडी, क्लॉट हो जाएगा ब्लड अंदर ही अंदर, डेथ हो जाएगी तुरंत। इसलिए ये आपको ध्यान रखना है। तो अगर आप इस चीज को देखें, मैं आपको समझाता हूं, देखिए अब ए एंटीजन को कौन कौन, ये अब पहले देखते हैं कि ए को कौन कौन दे सकता है। क्या बी वाला ए को ब्लड दे सकता है, चेक करते हैं। बी वाले का, देने वाले का क्या चेक करते हैं, एंटीजन, ठीक है, इसका बी एंटीजन है। और रिसीवर का क्या चेक करते हैं बच्चों, एंटीबॉडी, इसका भी क्या है, बी, देखो मैच कर रहा है, तो इसको हम ब्लड, बी वाला ए को ब्लड नहीं दे सकता। ये चीज क्लियर है। इसी तरह से हम सारे चेक करते हैं बच्चों, और उसी बेसिस पे हमने यहाँ डोनर डोनर के नाम रखे हैं। आप ऐसे ही चेक करना, ऐसे ही चेक करना कि दोनों मैच करके देखना सारे, ठीक है, तो आपको समझ में आ जाएगा। अब देखो यहां पे क्या है, इस ए बी वाले में कोई यहां पे एंटीबॉडी है ही नहीं, तो फंसने का कोई चांस ही नहीं है, ठीक है, तो कोई भी इसको ब्लड दे सकता है, ओ वाला भी, ए वाला भी, बी वाला भी, ए बी वाला भी। अब जैसे मान लो जब ए वाला ए बी वाले को ब्लड देगा, ठीक है, तो हम क्या देख रहे हैं, ए एंटीजन और एंटीबॉडी, एंटीबॉडी है ही नहीं भाई, कोई दिक्कत ही नहीं है। बी वाला भी दे इसको देगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस बेसिस पे बच्चों हमने यहाँ पे डोनर के नाम रखे हैं, ठीक है, बहुत इजी है। तो इस हिसाब से ए बी क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल रिसिपिएंट हो जाएगा, कोई भी ब्लड दे सकता है ए बी को। और ओ क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल डोनर, ओ किसी को भी, देखो ओ यहां पे भी है, 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 ठीक है, तो ओ वाला किसी को भी ब्लड दे सकता है, तो ये क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल डोनर हो जाएगा। इसकी हमने बात कर ही ली बच्चों। आपको ध्यान रखना है कौन किसको ब्लड दे रहा है, ये आपको ध्यान रखना है, उसका एंटीजन चेक कर लेना, उसका एंटीजन चेक कर लेना, और जिसको आप ब्लड दे रहे हो उसका एंटीबॉडी चेक कर लेना, ठीक है। सपोज मान लो एंटीजन ए है और एंटीबॉडी भी ए है, तो दोनों मैच कर जाएगा, और ये हम इस वाले ब्लड को इसमें नहीं ट्रांसफर कर सकते, ठीक है। जैसे एक और एग्जांपल लेके मैं आपको समझाता हूं, जैसे ए ब्लड ग्रुप है और बी ब्लड ग्रुप है, ठीक है। ए ब्लड ग्रुप में कौन सा एंटीजन है, ए एंटीजन है, ठीक है। अब जब इसको अगर हम ट्रांसफर करेंगे बी वाले में, तो इसका हम क्या चेक करेंगे बच्चों, इसका हम चेक करेंगे एंटीबॉडी। एंटीबॉडी कौन सा है इसके पास, ए ही तो है, देखो मैच कर रहा है, तो हम लोग ए वाले को बी वाले में नहीं ट्रांसफर कर सकते बच्चों, क्लम्पिंग हो जाएगी और उस पर्सन की डेथ हो सकती है। ये चीज क्लियर है ना। नेक्स्ट है आर एच ग्रुपिंग, दूसरा टाइप का जो ब्लड ग्रुपिंग बच्चों, यहाँ पे देखिए, आप चार्ट में देखा भी होगा, यहाँ पे ये देखिए आर एच ग्रुपिंग, ठीक है, दूसरा टाइप का क्या है, आर एच ग्रुपिंग। आर एच ग्रुपिंग क्या है बच्चों, हमारे बेसिकली ये रिसस मंकी में पहली बार पाया गया था, इसलिए इसको हमने आर एच फैक्टर नाम दे दिया है, आर एच ग्रुपिंग, फर्स्ट फाउंड इन द स्पीसीज ऑफ रिसस मंकी। अब ये बहुत सिंपल है बच्चों, ये भी आरबीसी के ऊपर ही प्रेजेंट होता है बच्चों। अगर ये प्रेजेंट है तो हम क्या बोलते हैं उसको, आर एच पॉजिटिव, और अगर प्रेजेंट नहीं है तो हम उसको बोलते हैं आर एच नेगेटिव, सिंपल सी चीज है, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि 85 पॉपुलेशन, ज्यादातर जो पॉपुलेशन है वो क्या होता है बच्चों, पॉजिटिव होता है, ठीक है। आरबीसी पे एंटीजन आपको मैक्सिमम जगह पे मिलता है। तो अब मैं आपको एक चीज समझाता हूं, ठीक है, ब्लैंक पेज पे चलते हैं हम लोग। सपोज ये हमारे पास आरबीसी है और उसके पास ये एंटीजन ए है और उसके पास ये आर एच फैक्टर भी है, आर एच फैक्टर भी है, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, ए पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। मैं ऐसे सब सारे बना के दिखाता हूं आपको। जैसे ये एक और आरबीसी है, इसके पास ए एंटीजन है और लेकिन इसके पास आर एच फैक्टर नहीं है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, ए नेगेटिव। ओके बच्चों, दूसरा एक और मैं आपको दिखाता हूं, ये आरबीसी है, इस पे बी एंटीजन है और इसके पास ये आर एच फैक्टर भी है, तो उसको हम क्या बोलेंगे बच्चों, बी पॉजिटिव, ठीक है। और एक और, अगर बी एंटीजन है और इसके पास आर एच फैक्टर नहीं है, तो इसको हम बोलते हैं बी नेगेटिव। उसी तरह बच्चों, ये अगर किसी आरबीसी पे ए भी प्रेजेंट है, बी भी प्रेजेंट है और उस पे आर एच फैक्टर भी है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, ए बी पॉजिटिव। और अगर सेम इसी तरह ए भी है, बी भी है, लेकिन आर एच फैक्टर नहीं, तो हम क्या बोलेंगे, ए बी नेगेटिव बोलेंगे बच्चों। उसी तरह अगर आरबीसी है, उसके पास ऑफकोर्स कोई एंटीजन तो होता नहीं ओ वाले के पास, लेकिन अगर आर एच फैक्टर है तो बोलेंगे ओ पॉजिटिव। और अगर
कुछ भी नहीं है, ना ए है ना बी है ना ही रिसेस फैक्टर है, तो उसको बोलेंगे ओ नेगेटिव। तो इस तरह से बच्चों हम ए पॉजिटिव बी पॉजिटिव को भी क्लासिफाई करते हैं। ठीक है, आई होप कि आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी। आप ये डोनर वाला पोर्शन जरूर अच्छे से एक बार करके देखना खुद से। ठीक है, मैच करके देखना एंटीजन और एंटीबॉडी को, तो आपका एक टॉपिक क्या हो जाएगा बच्चों, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आई होप छोटा सा टॉपिक था, बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल फॉर सच टाइप ऑफ वीडियो। थैंक यू।